हम सब ज़िंदगी में सुखी होना चाहते हैं, कामयाब रहना चाहते हैं, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से रहना चाहते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए अगर हम 5 चीज़ों का ख़्याल रखें, जी 5 ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर अगर हम सोचना शुरू करें, काम करना शुरू करें और ख़्याल रखना शुरू करें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुखी हो सकती है। आज मैं आपसे वही 5 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जो मेरी नॉलेज, एक्सपीरियंस के मुताबिक, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, देखा, सुना। तो ये उन बातों की रोशनी में बनाई जाने वाली वीडियो है। मुझे यकीन है कि अगर आप तवज्जो से ये 5 बातें सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। इस सिलसिले की जो पहली बात है, इन 5 में से पहली बात, वो क्या है? इन्वेस्ट करना। नहीं, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि भी आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करने के बारे में कॉन्शियस हो जाएं। इन्वेस्ट क्या करना? इन्वेस्ट आपका टाइम का इन्वेस्ट करना, आपका मनी का इन्वेस्ट करना, आपका अटेंशन का इन्वेस्ट करना। बहुत दफ़ा हम किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहां हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हम किसी चीज़ के पसंद कर लेने की वजह से, किसी लालच में या किसी प्यार में आकर किसी ख़ास चीज़ पर, जगह पर या शख्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ये जो इमोशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है ना, बहुत दफ़ा बाद में इस पर पछतावा होता है, क्योंकि इस चीज़ को हमने पसंद किया होता है सिर्फ़ किसी एक इमोशन की वजह से। कहीं आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो, किसी बिज़नेस की डील करनी हो, कोई बाज़-औक़ात लोग कोई अपनी जगह ख़रीदने जाते हैं ना, तो किसी ख़ास एरिया पर कोई फेसिंग पार्क कोई प्लॉट होता है, वो उनको बड़ा पसंद आ जाता है। कोई कॉर्नर की जगह होती है, बड़ी पसंद आ जाती है। और साथ जो शख्स दिखा रहा होता है, वो इस बारे में इतनी खूबियाँ बता रहा होता है कि आपके इमोशंस उभर आते हैं और आप अचानक से हाँ कर देते हैं और फिर वो डील हो जाती है। अच्छा, इसी तरह कई दफ़ा आप अपने दोस्तों के दरमियान, कुछ ऐसे लोगों के दरमियान अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो टाइम उससे बेहतर किसी काम में इन्वेस्ट हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें कोई अच्छी सलाह, अच्छा मशवरा, अच्छी सोहबत नहीं दे रहे होते, और हम महज इंजॉय करने की खातिर वहाँ पे बैठे हुए गपशप करते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका फिर नतीजा क्या निकलने वाला है। लिहाजा याद रखिए कि इन्वेस्ट करते हुए आप ज़रूर जायज़ा ले लें कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कहीं आपके इमोशंस तो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, जिसको एक जुमले से आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा, और वो बात ये है कि लेने वाले नहीं, देने वाले बने। अब आपने सुना हुआ है ना कि हम तो लेकर नहीं, देकर राज़ी हैं। ये आमतौर पे मुहावरे के तौर पे भी बात बोली जाती है। तो लेने वाले बनने से बेहतर है कि आप देने वाले बने। अच्छा, देने में क्या है? आपकी तवज्जो भी शामिल है, आपका किसी के साथ हमदर्दी का बोला हुआ कोई बोल भी शामिल है, आपकी कहीं कोई छोटी मोटी किसी की फ़लाह की बेहतरी के लिए कुछ की ख़र्च की गई रकम भी हो सकती है। लिहाजा देने वाला हमेशा बनना आपको अपनी नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बनाता है, पावरफुल बनाता है, आपको अपनी नज़रों में बहुत कैपेबल बनाता है। और जब हम अपनी नज़रों में कैपेबल होते हैं ना, तो हम वो काम जो कर रहे होते हैं, जिस बारे में हम एक्शंस ले रहे होते हैं, उस बारे में हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल भी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। लिहाजा लेने वाले की निस्बत देने वाले बने, और इस चीज़ का जायज़ा लेते रहें कि आप की पोजीशन इस वक्त क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब रात को सोते हैं तो अपने पूरे दिन की रूटीन मामूलात को देखकर आपको ये लगता हो कि आज तो हमने दूसरों से ही तवज्जो चाही, दूसरों ही से मदद मांगते रहे, दूसरों ही से कुछ ना कुछ हासिल करते रहे, आपने दिया क्या? अगर देने का पलड़ा भारी होगा ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अपनी नज़रों में इज़्ज़त भी ज़्यादा होगी। तीसरी बात जो याद रखने की है कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, कुछ दर्ज करने से पहले, लिखने से पहले, बयान देने से पहले, राय का इजहार करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए कि वो जो आप किसी को कोई बयान देने लगे हैं, वो चाहे फेसबुक का या सोशल मीडिया का कहीं कोई कमेंट है, कोई लिखी हुई चीज़ है, या कोई वीडियो रिकॉर्ड है, या किसी के बारे में कोई राय है। अगर आप इस बारे में ज़रा सी लापरवाही करेंगे ना, तो आप फंस जाएंगे। आपके पीछे वो आपकी कही हुई बात एक बहुत बड़ा भूत बन के भी आपको चिपट सकती है, लेने के देने पड़ सकते हैं। वो इस तरह से कि हम बाज़ औक़ात कहीं बयान देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए ये सोचते नहीं हैं कि
हम जो कह रहे हैं, कल को अगर इस बारे में कोई हमारे लिए मसला खड़ा हुआ, कई दफ़ा कोई लीगल पहलू इसका निकल सकता है, कोई और ज़ाती वजह निकल सकती है। कई दफ़ा लोग आपकी बातों के, आपके लिखे हुए स्टेटमेंट्स जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर होते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स भी बनाते हैं जो उनके हक़ में होते हैं या उनकी मुखालिफत में होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जितना भी प्रोफाइल हमारा तैयार हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये बाद में भी रहेगा। ये हो सकता है कि 10 साल बाद आपको इसकी कोई भारी कीमत अदा करना पड़े। लिहाजा जो भी हम दर्ज कर रहे हैं इस बारे में कॉन्शियस हो जाएं। और आजकल तो लोग कहीं रिश्ता तय करते हैं ना, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि उस शख्स के सोशल मीडिया को चेक कर लें, उसके लिखे हुए किसी के बारे में अल्फाज किस तरह के हैं, क्योंकि इन अल्फाज से भी साइकोलॉजिस्ट जो है ना, जिसका की साइकोलॉजी पर नज़र है, जो साइकोलॉजी को समझता है, वो बड़ी आसानी से किसी शख्स की नफ्सियात का जायज़ा ले सकते हैं। लिहाजा कॉन्शियस हो जाइए स्टेटमेंट्स देने में। चौथी अहम बात याद रखने की ये है कि हम में से अक्सर लोग ये उदासी के साथ बात करते हुए पाए जाते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत शानदार। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने साथ कनेक्ट रखने के लिए दुआ को एक सोर्स बना दिया। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे इमोशंस, ऐसी पावर पैदा होती है कि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होकर हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे सामने वाली जितनी जगह है, लोग हैं जिनके बारे में हम तवज्जो से वो बात, वो दुआ के अल्फाज कह रहे होते हैं या फ़ील कर रहे होते हैं ना, वो उन तमाम का इहाता करती है। दुआ के अंदर तो कमाल तासीर अल्लाह ताला ने रखी है। लेकिन फिर क्या वजह है कि हम दुआ के बारे में शिकवा भी करते हुए पाए जाते हैं? वजह उसकी ये है कि हम बाज़ औक़ात दुआ करने से पहले फॉरगिव नहीं करते, माफ़ नहीं करते। क्योंकि अगर आपने किसी जगह सफाई न की हो और वहाँ आप फूल रखते हैं, तो आपको फूलों की वो खालिस महक नहीं मिल सकती। अगर इर्द गिर्द से कोई बदबूदार चीज़ भी पड़ी होगी और फूल भी पड़े होंगे, तो पता नहीं है कोई कि वो बदबूदार चीज़ अपना गलबा पाएगी, उसकी स्मेल ज़्यादा छा जाएगी, या फूलों की ज़्यादा इम्कान बदबूदार चीज़ के छा जाने का है। इसलिए कि जो नेगेटिव फोर्सेस जितनी भी होती हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा पावर होती है। लिहाजा अपने दिल को साफ़ कर लीजिए। दुआ करने से पहले माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ कोई ज़्यादती की, जिन्होंने आपको इग्नोर किया, जिन्होंने आपकी इंसल्ट की, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। और अपने आप को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने आप को कोसने देते रहते हैं, अपनी गलतियों पर अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाते, और फिर सारा दिन गुजरता है, वक्तन फ़वक्तन हमें ये ख्याल आता है यार ये गलती हो गई, ये तो हमें नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, जिससे हमारी सेल्फ़ इस्टीम लो होती है। हमारे ये जो अपने साथ बोले हुए जुमले हैं ना, ये हमारी साइकोलॉजी पर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इतना बुरा असर डालते हैं कि इसका फौरी तौर पे तो हमें कोई असर नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद और बाद औक़ात कुछ सालों के बाद हमारी शख्सियत का बहुत अहम हिस्सा इससे मुतासिर हुआ होता है। लिहाजा माफ़ करना शुरू कर दीजिए। आप माफ़ करना शुरू कीजिए, आप देखें आपकी दुआओं की कबूलियत की जो स्केल है ना, वो बढ़ जाएगा। और पाँचवीं और आखिरी बात यह है कि इस ख़याल से हम सबको निकल आना चाहिए कि हम हमेशा के लिए हैं। हम इस ज़मीन पर जीते जी हमेशा के लिए नहीं हैं। हमारे पास महदूद सा वक्त है, कुछ साल हैं, चंद साल, और इन चंद सालों में हमें इस चीज़ को देखना है कि एक तो हमें तकब्बुर, गुरूर और ये जो हमेशा रह जाने का एहसास है, इससे अपने आप को निकालते रहना है। इंसान है ना, हमसे गलती हो सकती है, हम अपने आप को बड़ी बला चीज़, बड़ी कोई अजीम हस्ती समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा है कोई नहीं। हमें अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि हम वक्ती तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदा लोगों में शुमार हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि हमें ये भी याद रखना है कि हमारा कोई मकसद हयात है। हम जिस मकसद हयात को पाने की जुस्तजू में अपनी सारी उम्र गुजारते हैं, हम उस मकसद हयात को अगर समझ पाए हैं अब तक, तो फिर उसको हासिल करने में कोई कसर कमी मत छोड़िए। जो करना है कर डालिए। जो आप करने की ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू लेके इस दुनिया में परवान चढ़े हैं, वो कर डालिए। देर मत कीजिए, वक्त नहीं है। अपने आप को जल्दी से उस मकसद के करीब ले आइए और इस ख़याल को अमर कर डालिए कि इस दुनिया में वही लोग याद रखे गए जिन्होंने कुछ याद रखने काबिल काम किया।
मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपसे बेहतरीन काम ले, आपको अपनी ज़िंदगी के वो तमाम मकासद और वो तमाम अहदाफ हासिल करने की तौफ़ीक अता करे जिनके लिए आपने सोचा है। आपको और आपके प्यारों को अल्लाह अपनी ख़ास अमान में रखे। मेरी तरफ़ से आप सब के लिए दिल से दुआओं के साथ आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।